नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 वो बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया ऐप से छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए, आपकी मर्जी, बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। पाकिस्तानी बेस का इस्तेमाल ईरान में जासूसी के लिए करता था अमेरिका ने पाकिस्तानी बेस मुख्य रूप से सोवियत संघ, U2 कांड 1960 और अफगानिस्तान युद्ध शमसी बेस 2001-2011 के लिए इस्तेमाल किए हैं। ईरान पर सीधी जासूसी या हमले का कोई पुख्ता सबूत नहीं, अफवाहें पाकिस्तान ने खारिज की हैं। आज अमेरिका कतर, अल उदैद, UAE, बहरीन और डिएगो गार्सिया जैसे खाड़ी बेस से ईरान पर निगरानी रखता है। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से तनाव चल रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में एयर टैक्सी, मिनटों में पहुंचेंगे ऑफिस और अस्पताल, ये है तैयारी। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। अब CII ने एयर टैक्सी कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है और बताया है कि इससे 1 घंटे का सफर सीधा 12 मिनट में बदल जाएगा। इससे एयर एम्बुलेंस को भी फायदा होगा। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को अक्सर भारी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एयर टैक्सी का प्रस्ताव सामने आया है। OTP, लिंक, कॉल, हर साइबर चाल पर लगेगा ब्रेक। आज अमित शाह करेंगे बड़ा ऐलान। साइबर क्रिमिनल्स और उनके सिस्टम को खत्म करने के लिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान 2 नए प्लेटफॉर्म का भी ऐलान किया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। साइबर स्कैम और ठगी के इकोसिस्टम को खत्म करने को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस विधायक के सिद्धारमैया के बेटे को नसीहत, बोले 90 MLA चाहते हैं DK शिवकुमार बने CM। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया के हालिया बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी है। इकबाल हुसैन ने दावा किया कि पार्टी के लगभग 80 से 90 विधायक DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। हम उसको आज भी बाबरी मस्जिद मानते हैं, मौलाना जर्जीश के बयान पर विवाद। उत्तर प्रदेश में मौलाना जर्जीश अंसारी के एक बयान को लेकर विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के संबंध में और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बंगाल स्थानांतरित होने की सलाह दी थी। मौलाना ने कहा कि अयोध्या में पहले बाबरी थी और वो बाबरी ही बनी रहेगी। इस बयान पर संत समाज ने कड़ी निंदा की है और वे इस बात से बेहद नाराज हैं। 73,000 वाले फोन जैसा डिजाइन, कीमत 7,000 रुपए से भी कम, खास है फीचर्स। अभी तक मार्केट में आईफोन जैसे डिजाइन वाले फोन्स ही दिखा करते थे, लेकिन अब कहानी बदल रही है। हाल में ही आईटेल ने अपना बजट फोन लॉन्च किया है जो दिखने में OnePlus 15 जैसा है। कंपनी ने आईटेल A1000 लॉन्च किया है जो पिछले साल लॉन्च हुए आईटेल A90 का सक्सेसर है। OnePlus 15 की बात करें तो ये फोन 72,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर आता है, मगर आईटेल A1000 इसके लगभग 10% बजट में आ जाता है। बंगाल का बाबरी क्या सियासी प्रयोगशाला बन रहा है? हिंदू संगठन के कूच से ममता कैसे पार पाएंगी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा गर्मा गया है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी, तो अब हिंदू संगठन ने बंगाल कूच करके विरोध का ऐलान किया है। चुनावी राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार हो रही है, जिससे ममता बनर्जी कैसे पार पाती हैं? 20 लाख बैरल की ऑयल डील, भारतीय कंपनियों ने खरीदा वेनेजुएला का तेल, ट्रंप के कब्जे के बाद बड़ा सौदा। वेनेजुएला ऑयल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे के बाद इसकी खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई है। भारत की 2 सरकारी रिफाइनरियों ने 20 लाख बैरल कच्चे तेल का सौदा किया है, जो अप्रैल तक उनके पास आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का तेल वाला गेम प्लान अब काम करता दिख रहा है। बीते दिनों वेनेजुएला पर स्ट्राइक और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहां के तेल के खजाने पर अपने कंट्रोल का दावा किया था और ट्रंप के कब्जे में आने के बाद वेनेजुएलन ऑयल का सौदा भी शुरू हो गया। कब पूरी होगी नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन की जांच? तीसरी बार बढ़ी समय सीमा। नेपाल सरकार ने पिछले साल हुए जेन ज़ी आंदोलन के दौरान हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल तीसरी बार 25 दिन बढ़ाकर 11 मार्च तक कर दिया है। 3 सदस्यीय इस आयोग का गठन सितंबर में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार ने किया था, जिसकी अगुवाई पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की कर रहे हैं।
लोकतंत्र का सबसे काला पल, लोकसभा हंगामे पर बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष को घेरा। लोकसभा में बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। बीजेपी सांसदों ने विपक्ष पर सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में हुए हंगामे और अमर्यादित व्यवहार को लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से विपक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरएसएस में एंट्री से सरसंघ चालक तक, जानिए कैसे मिलता है संघ में पद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इस संगठन के साथ जुड़ने से लेकर संघ प्रमुख बनने तक की अपनी एक प्रक्रिया है। आरएसएस के 100 साल में 6 सरसंघ चालक बने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। संघ की शताब्दी वर्ष पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में दौरान कहा कि आरएसएस में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व नहीं है और स्वयंसेवक अपने काम के आधार पर प्रमोशन पाते हैं। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में महाजुति का दबदबा, 731 में से 552 सीटों पर किया कब्जा। 7 फरवरी को हुए 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों की मतगणना सोमवार को की गई। खास बात यह भी रही कि कोंकण क्षेत्र, जिसे ठाकरे परिवार का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है, वहां भी महायुति को समर्थन मिला है। इसे राजनीति की बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक महायुति ने 12 जिला परिषदों की कुल 731 सीटों में से 552 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बढ़त बना ली है। किसान कार्ड, कौशल विकास, मिड डे मील, इंडियन चुनावी वादों का नकलची बांग्लादेश। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव में बीएनपी और जमाते इस्लामी एनसीपी गठबंधन मुख्य प्रतिस्पर्धी है। ये चुनाव शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहला बड़ा राष्ट्रीय चुनाव है, जिसमें संवैधानिक और संस्थागत सुधारों पर जनमत संग्रह भी होगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव के साथ ही संवैधानिक और संस्थागत सुधारों यानी जुलाई चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी होगा। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।